नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। विश्व महिला दिवस के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आज आदिवासी महिलाओं को पावन खिंड नामक एक मराठी मूवी दिखाने का इंतजाम किया गया है। इस मौके पर हम बात करते हैं मनसे के कामगार लीडर संदीप राणे से। संदीप राणे जी, बताइए आपने यहाँ पर किन महिलाओं को मूवी दिखाने के लिए लेकर आया है और इसके पीछे आपका क्या मकसद है? सबसे पहले आपके माध्यम से महिला दिवस पर सब महिलाओं को मैं शुभेच्छा देता हूँ। आज यहाँ पे पावन खिंड पिक्चर, हम लोग आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं महिला और जो झोपड़पट्टी में रहने वाले जिन्होंने कभी मॉल संस्कृति वो देखी नहीं है और थिएटर में कभी गए नहीं, उनको आज हम लोग लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा आदिवासी समाज और झोपड़पट्टी के लोगों, इनका आज तक खाली मोर्चा में इनका खाली इस्तेमाल हुआ है, आंदोलन के माध्यम से इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कोई भी महाराष्ट्र का सरकार जितने भी आए उन्होंने किसी के ऊपर इनका तरक्की कैसे हो इसके ऊपर कभी ध्यान दिया नहीं। आपने देखा होगा आदिवासी समाज इतने साल से, कितने साल आप देखो, कम से कम 40 साल से, तो मैं खुद देख रहा हूँ आदिवासी समाज को, लेकिन सुधारना कुछ हुआ नहीं। इनका खाली आमदार एक चुन के देने का, एक खासदार चुन के देने का, बड़ा बड़ा भाषण करने का, लेकिन आदिवासी समाज उधर के उधर ही है। आज जो अपन जहाँ मॉल के उधर खड़े, ये जो मॉल जो जगह था वो लोग कसते थे, एक जमाने में वो कस्से थे और उसके ऊपर कुल का नाम लगा था आदिवासी समाज का, लेकिन आदिवासी समाज को उसका कुछ भी मुआवजा मिला नहीं है। और खाली मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे ठाणा जिला में आप जवाहर मोखाड़ा में जाओ, आदिवासी समाज कभी आपको सुधरा हुआ दिखेगा नहीं। उसका कारण ऐसा है कि ये नेता लोग के ऊपर, किसके ऊपर, उनके ऊपर ध्यान नहीं है। हमने एक प्रयास किया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, उनको मॉल संस्कृति और थिएटर संस्कृति क्या होती है वो दिखाने का हम लोग का प्रयास है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष माननीय राज साहब ठाकरे, जब हमारी सत्ता, अभी आज तो हमारी कोई सत्ता नहीं है, हम लोग विरोधी पक्ष की भूमिका में है आज, लेकिन जिस दिन हमारा सत्ता आएगी उसके लगता है मुझे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आदिवासी समाज के लिए ज्यादा में ज्यादा काम करेगी, क्योंकि उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज उनके बच्चे लोग कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, उसको रोजगार मिलता है कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ, मीरा भाईंदर में जो भी रिक्रूटमेंट अभी है, जो भी कामगार क्षेत्र में या मेडिकल फील्ड में जो भी उनका रिक्रूटमेंट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, हम लोग उसके मांग करेंगे कि इनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जब ये जिंदे रहेंगे तो अपने को संस्कृति दिखेगा कि आगे संस्कृति और क्या कैसा जतन करना है। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ करने का हमारे मानस है और मुझे लगता है कि बहुत हम लोग यशस्वी तरीके से हम लोग करेंगे, कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। एक तरह से पिछड़ा हुआ माना जाता है आदिवासी समाज को और इन्हें मुख्य धारा में लाने का ये एक प्रयास है। क्या सच में ये मनसे का एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास है या फिर ये एक दिखावा है? मैडम, क्या कहेंगे, आपने आज जो महिलाओं को यहाँ पर मूवी दिखाने का जो इंतजाम किया है, ये क्या एक प्रयास है या फिर इन्हें कहीं ना कहीं आपने बहका कर या फुसला कर यहाँ पर लाया है? मैं आपके माध्यम से बताती हूँ, मेरी ये महिलाएं की खुशी देखो। ये महिलाएं थिएटर में आई नहीं है, ये आदिवासी लोगों का ये पूरा एरिया जो है ये लोगों का है, मेन मालिक ये लोग है। अभी उनको परिस्थिति से बेचा और ये सब हुआ है। ये महिलाओं को संदीप दादा राणे के माध्यम से हम लोगों ने महिला दिवस के अवसर पर ये मूवी, मराठी मूवी दिखाने के लिए लाया। खुशी से आई है हमारी महिलाएं, बच्चियां भी आई है, खुशी से आई, हमने बहकाया नहीं। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ये सब महिलाएं आशा से देखती है कि ये लोग हमारे लिए है। अभी ऐसा विश्वास ये लोगों के मन में हो गया है। मनोज कोटवाल जी, आप ये बताइएगा कि आज महिला दिवस है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे और यहाँ पर ये जो महिलाएं आई है इन्हें यहाँ पर लाने का मुख्य मकसद क्या है आपका? नहीं, हम सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की पूरी दुनिया में जो भी माता भगिनी है उनको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। और आज हम लोग ने जो प्रोग्राम लिया हुआ है, हमारे कामगार नेता संदीप राणे साहब इनके और हमारे शहराध्यक्ष कविता वाइंगणकर मैडम इनके मार्गदर्शन से, तो आज हम लोग ने जो इनको लाया है, तो यही हम लोगों को और समाज में, पूरा महाराष्ट्र में ये दिखाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कहाँ तक काम कर रही है। आज आदिवासी पाड़े से लेके बिल्डिंग से लेके बंगले तक के लोगों का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अच्छी तरह से यहाँ पे मेरा भाईंदर में कर रही है। और हमारा यही प्रयास है कि जो भी आदिवासी महिला है या भी जो भी आदिवासी पाड़े हैं, उनको जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी जमीन थी लेकिन उनको ही पता नहीं कि उनके जगह पे क्या हो रहा है, तो उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तत्पर से उनके पीछे खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिर में हम सवाल का जवाब लेते हैं संदीप राणे जी से। संदीप राणे जी, जैसा कि आपने कहा है कि अब तक की जितनी भी सरकारें आई है या जितने भी जो नेता आए हैं, इन लोगों ने आदिवासी जो समाज है उन लोगों का सिर्फ इस्तेमाल ही किया है, उनके वोट बैंक को तरह ही उन्हें समझा है। उनके जो अधिकार है, उनके जो हक है, उसके लिए किसी ने लड़ाई नहीं किया है।
क्या आप भी राजनीति नहीं कर रहे इन आदिवासी समाज को लेकर? देखो सर, हमारा तो कोई आमदार खासदार कोई नगर सेवक तो मीरा भाईंदर में है ही नहीं। हम लोग को शुरुआत करना है जीरो से। देखो क्या है, कोई ना कोई अभी महाराष्ट्र में आप देखो ना, मेडिकल का कुछ मुद्दा रहे और कोई लेडीज का मुद्दा रहे तो आवाज कौन उठाता है? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उठाती है ना। और ये जितने भी पार्टी है ना, ये सब मिली भगत एक दूसरे से, इनका कुछ काम करने का इच्छा नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, देखो मैं आज भी बोलता हूँ, कोई भी हम लोग को नगर सेवक चुन के जावे, आज मैं बोलता हूँ नगर सेवक से ज्यादा इज्जत आज हमारा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, मीरा भाईंदर महानगर में। आज हम लोग जाते तो अधिकारी हम लोग को जवाब देते, और नगर सेवक है ना, आज कितने नगर सेवक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास आते, क्या आप लोग एक लेटर डालो हमारा काम नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब आप समझ जाओ ये क्या है, आदिवासी समाज के लिए नहीं, स्थानिक जनता के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन राजनीति हम लोग करेंगे नहीं। हमारे जो मुंह पे है वो दिल में है, बस खत्म हो गया, उसके अंदर राजनीति नहीं। हम लोग को बड़े बड़े व्यासपीठ पे जाके बड़ा बड़ा घोषणा करने का, उनका आदिवासी समाज के लिए एक प्रतिनिधि चुन के देने का, और वो प्रतिनिधि के माध्यम से भ्रष्टाचार करने का, वो हमारा मानस नहीं है। काम करने का मन से दिल से इच्छा है, बस वो माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग भी आज आप लोग चौथा स्तंभ हो, चौथा स्तंभ आज आप लोग जो काम कर रहे हो समाज के बीच में, आपको भी मालूम है ना, आप भी अगर आपको भी मैं प्राइवेट पूछूंगा तो आप भी बोलेंगे ना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रोड पे थी। कोविड का काल में कौन था? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रोड पे था। कोई पार्टी आपने कभी देखा है क्या? नहीं देखा है। उसका कारण है कि इनको काम नहीं करना है, इनको खाली टेंडर और आदिवासी समाज को कैसा यूटिलाइज करने का, उनका जगह कैसा अडॉप्ट करने का, बस ये काम है। और हम लोग कोई राजनीति नहीं करेंगे, हमको प्योर हम लोग इनको समाज सेवा करना है, वो माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या भविष्य में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इन आदिवासियों के मूलभूत अधिकार के लिए, उनके न्याय और उनके हक की लड़ाई लड़ेगी, ऐसा आशा कर सकते हैं? 101% हम लोग तो महाराष्ट्र थाना जिला के लिए तो मैं अभी अध्यक्ष नेमणूक जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए करके मैं अविनाश जाधव साहब से मांग कर रहा हूँ, और हमने 4-5 नाम भी हमारे पास सिलेक्शन हुए। आदिवासी समाज के लिए आज तक, आज देखो आज महिला दिन है, आज उनका मोर्चा निकाला थाना में, क्यों? क्या जरूरत है तुमको? अरे उनका सम्मान करो ना जगह पे जाके। आज उनको आप आंदोलन करने के लिए, उधर ठिया आंदोलन करने के लिए आपको आदिवासी समाज चाहिए, लेकिन उसके बदन पे कपड़ा है कि नहीं, उसके घर पे चप्पल है कि नहीं, उसके घर पे खाना है कि नहीं, वो किसी का ध्यान नहीं है। आज मोर्चा निकालने के लिए आपको, आज देखो कड़क धूप है, वो धूप में आज मोर्चा निकाल रहे, ये गलत है ना। मोर्चा निकालने का तो तरीका बहुत है आपके पास, लेकिन उनके नाम से उनको लेकर राजनीति करना ये गलत बात है, मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है कामगार नेता संदीप राणे। इनका मानना है कि वर्षों से पिछड़ा हुआ समाज जो माना जा रहा है आदिवासी समाज, इन आदिवासी समाज को लेकर नेताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने हमेशा अपनी रोटी सेकी है, हमेशा राजनीति की है, उनके विकास और उनके अधिकार और न्याय की बात नहीं की है, जिसके चलते आज भी आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। जैसे कि मनसे ने अभी इस वक्त ऐलान किया है कि मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें भी अब पार्टी के बड़े ओहदों पर या बड़े पदों पर उन्हें लाया जाएगा, जिसके चलते आदिवासी समाज का विकास होगा। यही इसके पीछे एक कोशिश है मनसे की। आप देख रहे हैं अभिषेक के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।